Ashes symbolize mortality. Mortality मतलब होता है फना पजीरी, खत्म हो जाने वाला। इंसान जो है ये खत्म हो जाने वाला है। पैदाइश 3 बाब 19 आयत में लिखा है, तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है। From it you were taken, मिट्टी से, और इसी में लौट जाएगा। खाक हो, राख हो, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। For dust you are and to dust you will return. ये हकीकत है इंसान की। किस चीज पे फख्र, किस चीज पे घमंड है, किस चीज पे झगड़ा है? तू खाक है, खाक में ही लौट जाएगा। और ज़बूर 93 वर्ष में लिखा है, तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है। तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है, ऐ बनी आदम लौटा, सेइंग रिटर्न ओ सन्स ऑफ मोर्टल। ऐ फना पजीर इंसान, तेरी हकीकत कुछ नहीं है। तेरी हकीकत ये खाक है और खाक में मिल जाने वाली है। मैं और आप अगर बहुत सी चीजों पे आर्ग्यू करते हैं, स्टॉप टुडे, खुशी से जिंदगी गुजारे। आप कुछ हासिल नहीं करने वाले। जितना भी किसी घर में ज्यादा स्टिंजी सियाना बंदा होता है ना, काम खराब करने वाला, घर दे विच फजूल खर्च खुदा पैदा कर देता है। अपने घरों को चेक कीजिएगा, जितना कुछ समझदारी से करता है उतना ही फजूल खर्च घर में भी खुदा पैदा किया होता है। इसलिए वाई, अगर ये सारा कुछ मिट जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, खाक और राख है, तो फिर झगड़ा किस बात हुआ? और वाइज ने इसको कहा है 3 बाब में, सब के सब एक ही जगह जाते हैं। ऑल गो टू वन प्लेस। और कौन सी है? सब के सब खाक से हैं और सब के सब फिर खाक से जा मिलते हैं। ऑल कम फ्रॉम डस्ट एंड ऑल रिटर्न टू डस्ट। ये हकीकत है हमारी, ये हकीकत है इंसान की। और अय्यूब 34 वर्ष में लिखा है, अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, if he take back his spirit and withdraw his breath, तो क्या होगा? तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे। इसका मतलब है रूह जो है ये आसमानों से आती है और ये हम सबको अमानत के तौर पर दी गई है। और ये दुनिया की जिंदगी एक मुसाफरत का दौर है जो मैंने और आपने एक मुसाफिर बनकर जीना है। और लिखा है कि वो अपने दम को वापस ले ले। इसका मतलब है उसी ने दम दिया है, उसी के दम से इंसान पैदा होते हैं। और लिखा है, और वो अपने दम को वापस ले ले तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मिट्टी में मिल जाएगा। ऑल फ्लैश वुड perish together and man would return to dust. राख और खाक में मिल जाएगा। इंसान जो है ये राख और खाक है। इसीलिए मेरे अजीजों, जब आदम को रखा गया है अदन में, हवा को रखा गया है अदन में, उनको एक मेन्यू दिया गया है कि ये नहीं करना। मुझे और आपको मेन्यू कलाम मुक़द्दस मिला है कि ये करना है और ये नहीं करना। इनके लिए हम जब देखते हैं तो सांप के लिए लिखा है पेट के बल चलेगा और उम्र भर खाक चाटेगा। रिजल्ट है अगर मेन्यू को हम फॉलो करते हैं या नहीं करते। सांप ने फॉलो नहीं किया, पेट का बल चलेगा, उम्र भर खाक चाटेगा। औरत के लिए लिखा है दर्द के साथ बच्चे जनेगी। और मर्द के लिए तू मुशक्कत के साथ अपनी उम्र भर उसकी की पैदावार खाएगा, अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक तू जमीन में फिर लौट ना जाए। ये एंड है ह्यूमन का, इंसानियत का एंड। मरना है, मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी से लेकर बनाया गया है, मिट्टी में चले जाना है। लेकिन ये रूह जो आपको दी गई है एक मेरे अजीजों रिस्पांसिबिलिटी के तौर पर दी गई है। लेकिन मैं और आप इस रूह को लेकर क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है कि इस रूह को लेकर क्या दुनिया में गुम है, या जो आज गीत गाया था,
اساں نویں ایک دنیا وسائی ہوئی ہے. دنیا اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتی جو کرسچنوں کی دنیا ہے. ہم نئی ایک دنیا وسائی یسوع نام والی شمع بھی جلائی ہوئی ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں ہیں, ایشز سمبلائزڈ مورٹیلٹی, کہ جو انسان ہے فانی ہے. یہ راکھ جو ہے یہ فانی ہے, راکھ سے لیا گیا ہے, بنایا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. 70 ایئر, قوت ہو تو 80 برس. اصل میں جو لائف سپین انسان کا ہے 70 سال ہے. اگر آپ 70 سال سے زیادہ جا چکے ہیں تو خدا کا فضل ہے, آپ کو گفٹ میں لائف ملی ہوئی ہے. 70 ہیں, 80 ہیں, 90 ہیں, یو آر بلیسڈ. لیکن مت بھولیے گا کہ یہ خاک سے بنا ہے, خاک میں ہی جانے والا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے, آدم زاد کو فرماتا ہے واپس لوٹ آیا. وہ سنز آف مورٹل, اے فانی, اے فنا ہونے والے انسان, اس کو واپس روح کو بلا لیتا ہے. اس لیے میری بہن میرے بھائی, یہ جو راک ہے, خاک ہے, اس کا سمبل ہے, اس کی وجہ ہے کہ کیوں یہ لگاتے ہیں. یہ اس لیے آپ ایک بار پھر آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, الارم دینے کے لیے, الرٹ کرنے کے لیے کہ انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا.